माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हेडिंग को हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्रीज लेवल पे जो भी प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, उसको हम लोग देखना है। तो यहाँ पे जो आपके सामने सैनोसाइड, डायोजेनिन, एट्रोपिन, कैफीन, विनक्रिस्टिन, विमब्लास्टिन, ये जो सारे के सारे जो एक कंस्टिट्यूएंट्स नेम आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ये सब हैं क्या। तो ये बहुत सारे टाइप के हमारे क्या हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब ये है कि जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स डिफरेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में इसका डिटेल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें हम लोग बस ये समझना है कि ये जो सैनोसाइड, डायोजेनिन्स हैं, ये सब एक्टिव कंपोनेंट्स हैं किसी भी प्लांट के। तो इन सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी से मतलब ये होता है कि ये कौन सी डिसीज़ के लिए क्योर होते हैं, क्योर करते हैं। तो ये सारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारी जो डिसीज़ होती है बॉडी के अंदर, उसको ये क्या करते हैं, क्योर करते हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि दीज आर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स विच प्रेजेंट इन द प्लांट एंड दे क्योर द डिसीजेस। तो हमको हमारा जो आज हेडिंग है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें हमको यही जानना है कि ये जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इनको इंडस्ट्रीज लेवल पे किस तरीके से इनका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इसका एस्टिमेशन करते हैं और इसको हम लोग किस तरीके से फिर यूटिलाइज करते हैं। तो अभी तक हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ते थे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी एक किसी ना किसी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से होती हैं। तो ये जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यही जो यहाँ पे नीचे मेंशन्ड हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। यहाँ पे जो आपको सब दिख रहे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ये सारे के सारे ऑल आर द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा वो है हमारा सैनोसाइड। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज़ नोन एज सैनोसाइड। तो हमको देखना है सैनोसाइड के बारे में कि सैनोसाइड का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैनोसाइड्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले सैनोसाइड्स जो होता है ये हमको कहाँ से मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में भी कि जो सैनोसाइड्स है ये हमको सेना का जो ट्री होता है वहाँ से हमको ऑब्टेन होता है। मींस सैनोसाइड जो होता है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेना है। मींस हमको ये सेना से ऑब्टेन होता है। तो ये चीज़ हमको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सैनोसाइड्स, ये सैनोसाइड्स क्या हैं, ये हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमको प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सैनोजोसाइड्स है जिसका हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये परगेटिव होता है। मींस ये इसका रोल क्या होता है, मींस ये क्या चीज़ ठीक करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज नोन एज परगेटिव। नेक्स्ट आता है कि जो ये परगेटिव इसकी एक्टिविटी है वो किसके कारण होती है। तो बेसिकली इसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। मींस एंथ्राक्विनोन एक एक्टिव कंपाउंड है, एक केमिकल ग्रुप है जो कि हमारा सेना के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है हमारे सैनोसाइड का वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का ही होता है। तो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उसके अंदर जो रिंग होगी वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की ही प्रेजेंट होती है। अब जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है उसके अंदर बोथ टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन। मींस जो हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है उसके अंदर शुगर पार्ट भी ऐड होता है और नॉन शुगर पार्ट भी ऐड होता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि
द एक्सट्रैक्टेड एंथ्राक्यूनोइंस इरिटेट एंड स्टिमुलेट द कोलोन। अब ये जो परगेटिव मैंने यहाँ पे जो आपको एक्शन बता रही हूँ, ये जो परगेटिव जो एक्शन है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे जो परगेटिव जो हमारा एक्शन है जो हम लोग ऊपर देखे थे यहाँ पर कि परगेशन किसके कारण होता है, हमारा ये जो उसके अंदर रिंग प्रेजेंट होती है एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड उसके कारण होता है। तो ये एंथ्राक्यूनिन जो ग्लाइकोसाइड हमने जो यहाँ देखे हुए हैं इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड का कि ये एंथ्राक्यूनिन इरिटेट एंड स्टिमुलेट कोलोन, जो हमारा कोलोन है उसको ये क्या करता है, इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि जो हमारा मूवमेंट है वो क्या हो सके, कोलोन का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो सके और हमारा जो स्टूल है वो इजीली पास हो सके। तो ये सब वर्क किसका होता है, हमारा जो रिंग प्रेजेंट होती है एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये हमारी सेना के अंदर। तो ये सेना के अंदर जो हमारा सेना प्लांट है यहाँ पे हम जो देखे हैं सेना के अंदर होता है सेनोसाइड, ठीक है। सेनोसाइड जो हमारा कंपाउंड इसके अंदर रिंग कौन सी होती है, एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि हमारा जो यहाँ पे कोलोन हम जो देखे हैं ये कोलोन को क्या करता है, ये कोलोन को इनिशिएट करता है ताकि हमारा जो मूवमेंट है स्टूल का वो इजीली हो सके। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये क्या करता है, द इंक्रीज इन पेरिस्टाल्टिक ऑल्सो causes reduction in the water absorption. This result in soft and bulky feces means इसका मतलब ये है कि ये, और दूसरा काम क्या करता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसके कारण हमारी जो फीसेस है वो क्या हो सके, सॉफ्ट हो सके और इजीली बाहर निकल सके। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इट इज़ बिलीव्ड दैट द ग्रीपिंग इफेक्ट कॉज बाय द सेना, ग्रीपिंग का मतलब होता है मरोड़ना, तो ये इफेक्ट हमारा कौन शो करता है, सेना शो करती है, इज ड्यू टू द रेजिन और इमोडिन कंटेन। अब मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारा जो सेना जो हमारा प्लांट है ये सेना के अंदर, हमारे सेना के अंदर एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं वो इमोडिन टाइप के फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर ये इमोडिन, रेजिन, ये टाइप के इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो इसी के कारण जो हमारा कोलोन है उसके अंदर ग्रिपिंग इफेक्ट डेवलप होता है। ग्रिपिंग इफेक्ट के कारण ही हमारा जो सेनोसाइड है वो हमको क्या इफेक्ट देता है, जो क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं परगेटिव इफेक्ट देता है। बेसिकली इसका सेनोसाइड का इफेक्ट क्या है, परगेशन करना। उसके बाद फिर परगेशन किसके कारण होता है, एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये फॉलोइंग टाइप के सारे फैक्टर्स देखे जो कि एंथ्राक्यूनिन हमारा कॉज करके हमारे जो स्टूल है उसको स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है। तो ये फंक्शन किसका होता है, हमारा सेनोसाइड्स का। तो सेनोसाइड्स क्या है, एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेना के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब और हमको क्या करना है, ये एक जनरल कॉमन एक तरीके से डिसीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सबको कॉज होती है। तो इसका जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है वो इसका होता रहना चाहिए। तो अगर इसकी कंटिन्यूएशन प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज मार्केट में डिमांड भी होता है इन सारे ड्रग्स का, तो इसको हम लोग इंडस्ट्रीज लेवल पे किस तरीके से इसको डेवलप करते हैं, किस तरीके से इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो इस टॉपिक में हमको इसी चीज़ को देखना है। तो हमने अभी देखा कि इसके अंदर हमने सेना के बारे में देखा कि सेना जो है हमारी, ये इसके अंदर सेनोसाइड प्रेजेंट होता है और ये क्या इफेक्ट करता है, ये परगेशन करता है। और नेक्स्ट हमने देखा इसके अंदर कि किस तरीके से ये हमारे स्टूल को सॉफ्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद सेनोसाइड्स के बारे में। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये हमारे सेना के प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा जो सेनोसाइड्स है ये इसके जो हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, इसका रूट एंड राइजोम, ठीक है, इज़ द इम्पॉर्टेंट ड्रग इन चाइनीज़ मेडिसिन एज वेल एज द वेस्टर्न मेडिसिन सिंस एंशिएंट टाइम। ये बहुत समय से चली आ रहा है कि इसका बेसिकली हम लोग रूट एंड राइजोम को यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा ये वेस्टर्न एरियाज़ में और चाइनीज़ एरियाज़ में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद मेन चीज़ आती है द
द mean purgative principle of the rhubarb was proved to be senocytes आइडेंटिकल एंड दोज आइसोलेटेड फ्रॉम सेना लीव्स। मेन जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, परगेटिव है। और इसको हम लोग कहाँ से इसको यूज़ करते हैं, बेसिकली इसको हम लोग लीव्स पार्ट से इसको यूज़ करते हैं, मीन्स लीव पार्ट में ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट अब देखेंगे कि जो हमारी जो सेनोसाइट्स है ये हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्लांट मटेरियल हम लोग कलेक्ट करते हैं इसका हम लोग सीड यूज़ करते हैं, राइट। सीड यूज़ करने के बाद हम लोग सीड को क्या करते हैं, सीड को हम लोग ट्रीट करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसको हम लोग एब्जॉर्बेंट कॉटन के अंदर सोक्ड करके रखते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है एंड स्टेलाइज बाय सोकिंग इन द सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स देन वॉश विद अ स्टेलाइज्ड वाटर। तो सबसे पहले हमको वो सीड को सोक करके रखना है, उसके बाद उसको स्टेलाइज करना है विद सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। नेक्स्ट उसके बाद हमको उसको फिर वाटर से स्टेलाइज करना है। मीन्स कुल मिला के इसमें ये है कि हमको जो भी अगर हम लोग सीड पार्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमको स्टेलाइज करना रहेगा, उसके बाद हमको इंडस्ट्री लेवल पे उसका प्रोडक्शन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दिया है सेनोसाइड का कि हम लोग जब सेनोसाइड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं तो उसको किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सेनोसाइड का प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री लेवल पे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले उसका मीडियम बनाते हैं, क्योंकि हम लोग वो लेबोरेटरी में कर रहे हैं। लेबोरेटरी में करने के लिए हमको मीडिया बनाना पड़ता है जिसमें हमको अपना जो भी इंग्रेडिएंट हम उसको कल्चर कर रहे हैं वो इजीली ग्रो हो सके। तो मीडिया प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना रहेगा, फॉर जर्मिनेशन द फॉलोइंग मीडिया वाज यूज्ड। इसके लिए मीडिया बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें लेना पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट शुगर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, वाटर में डिज़ोल्व करना है, उसको हीट करना है, ठीक है। हीट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, 20 ml को हमको कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है। कॉनिकल फ्लास्क में लेने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर कैलस फॉर्मेशन एंड कल्टीवेशन हमको एक एमएस मीडिया उसके अंदर ऐड करना होता है, जिसके अंदर शुगर, ग्लूकोज और माल्टोज ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स मीडिया होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सम प्लांट हार्मोन्स इसलिए ताकि जो भी हम लोग सेनोसाइड का कल्टीवेशन कर रहे हैं उसको अपना लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को उसको ध्यान में रखते ही अपना कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करना है। फॉर स्टेशनरी कल्चर अगर वॉज एडेड टू द अबव मीडियम सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमको अगर एज अ स्टेशनरी कल्चर मीडिया के फॉर्म में उसको लेना पड़ेगी। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं कल्चर मीडिया हमको बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रख के उसको करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग कल्चर मीडिया प्रिपेयर करेंगे इसका, तो हम लोग किस तरीके से अपना जो कैलस है उसको हम लोग डालेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ कैलस कल्चर के लिए हम लोग द कैलस वाज सस्पेंडेड इन ए स्टेलाइज डिस्टिल वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, होमोनाइज्ड अंडर द स्टिलिंग विथ अ स्मॉल ग्लास स्ट्रिक। द सेपरेशन सेल पीस वर इनोक्यूलेट ऑन ए एमएस मीडिया कंटेनिंग, उसके अंदर सारे हार्मोन्स होना चाहिए। तो जब भी हम अगर किसी चीज़ का कैलस ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि हमने कल्चर मीडिया प्रिपेयर करा था। फिर द कॉलोनीज वर सेपरेटेड एंड प्रेडिक्टेड ट्रांसफर टू द मीडिया एट अबव every 1 month to get a callus of 2 to 3 meter diameter after cultivation for 3 months। तो क्या होगा कि हमको हर 3 महीने में अपना जो कैलस का जो डायमीटर है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने पहले क्या किया था। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, सबसे इनिशियली हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने इनिशियली ये अपना जो कैलस था उसको डाला था। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 3 months इतना सब कैलस हमारा डेवलप हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो इंडस्ट्री के अंदर अपना जो सेनोसाइड्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ
आर्टिफिशियली मीडिया प्रोवाइड करके, मतलब हम लोग लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल मीडिया हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, और उसके अंदर हमारा जो सैनोसाइड है उसको हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको हर 3 मंथ्स के अंदर आपको ये सैनोसाइड यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है सैनोसाइड्स का वो करते हैं। थैंक यू।